हेलो एवरीवन, जी लीजिए भ्रम की ज़िंदगी जिनको जीनी है। लेकिन जो सच्चाई है वो सामने आ चुकी है। सीबीएसई के रीजनल ऑफिस ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होने वाली है। तो जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए ये है बड़ी खुशखबरी। और जो लोगों को लग रहा था कि एग्ज़ाम कैंसिल हर हालत में होना चाहिए, भैया उनके लिए तो मैं कुछ ऐसे भी नहीं कर सकता। आप एकदम मेरे लिए डिसलाइक पे डिसलाइक दे दो। लेकिन जो सही बात है वो सही बात यही है कि सीबीएसई के रीजनल ऑफिस ने कहा है तैयार रहे स्टूडेंट। और मैं ये फालतू की बातें नहीं कह रहा हूँ, मैं वही बातें कह रहा हूँ जो रीजनल ऑफिस से बातचीत के क्रम में खुलकर सामने आई है। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, हमारे लॉर्ड जीसस स्कूल के प्रिंसिपल सर लगातार रीजनल ऑफिस से बातचीत करते रहते हैं। तो कल उनकी बात हुई थी कंपार्टमेंट क्लास 10 वाले बच्चों के रिगार्डिंग और सीबीएसई क्लास 12 के बच्चों की रिगार्डिंग। तो रीजनल ऑफिस के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पे उनको बताया है कि ऐसा अभी कुछ भी नहीं होने वाला है। डायरेक्टर की पीए सर ने इस बात को कंफर्म किया है कि डायरेक्टर सर का आदेश है कि अभी किसी भी स्कूल को ये नहीं अपने बच्चों को बोलना है कि एग्जामिनेशन कैंसिल होने वाली है। अभी एग्जामिनेशन बस और बस पोस्टपोन है। मैं इसके कुछ प्रूफ भी आपको दिखा देता हूं जिससे आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे कि जी हाँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो बच्चे इन बात को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि एग्जामिनेशन होगी या नहीं होगी। तो जी हाँ, बिल्कुल एग्जामिनेशन होगी, ये बात तय है। एग्जामिनेशन कब होगी ये अभी भले ही तय ना हो, लेकिन ये भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कब तक होगी। मैं वो चीज़ें भी आपको बताऊंगा। तो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है बिग अपडेट। चलिए सबसे पहले मैं आपको न्यूज़पेपर के कुछ लाइंस को पढ़ा देता हूं, जिसके बाद आप लोग बहुत सारी चीज़ों को जान पाएंगे। देखो न्यूज़पेपर का लाइन है, द सीबीएसई सेड ऑन फ्राइडे दैट इट हैज़ नॉट टेकन एनी डिसीजन एट ऑन द क्लास 12 बोर्ड एग्जाम इवन एज अ सेक्शन ऑफ स्टूडेंट एंड पेरेंट्स हैव बीन डिमांडिंग कैंसलेशन ऑफ एग्जाम इन व्यू ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशंस। तो आपको लगातार पता है, लगातार आपको क्या पता है, मुझे तो लगता है कि यूट्यूबर्स ने इतना हवा बना दिया है एग्जाम कैंसिल होगा, एग्जाम कैंसिल होगा। लगता है एग्जाम कैंसिल हो जाने से उनको कोई फ़ायदा होने वाला है। अरे भैया बात की गंभीरता को समझो। भारत के 28 राज्यों में से केवल 4 या 5 ही ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अभी तक 12th के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए हैं, वो भी आधे अधूरे करवाए हैं। केवल बिहार शायद एक ऐसा राज्य है जिसने रिजल्ट तक दे दिया है। तो जब किसी राज्य में एग्जाम नहीं हुआ, किसी राज्य में 12th का एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ, तो सीबीएसई 12th का एग्जाम कैंसिल करके क्या कर लेगी? ये तो कॉमन सेंस का बात है ना। लेकिन लोग अपने यूट्यूब को चमकाने के लिए जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हैं, बच्चे भी उनके साथ बहे जा रहे हैं। लगता है बच्चों ने 2 साल बस इसीलिए पढ़ा था कि उनका एग्जाम कैंसिल हो जाए। अरे आप क्यों ऐसा सोचते हो? ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा तो कभी नहीं होना चाहिए। आप देखो 10th के स्टूडेंट के साथ क्या हुआ है। 10th के स्टूडेंट के लिए सीबीएसई ने एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया दे दिया। आपको पता भी है वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया किनके लिए है? वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बस और बस एवरेज स्टूडेंट के लिए। बस वही खुश होंगे जो एवरेज स्टूडेंट है, क्योंकि उनको पता है कि वो एग्ज़ाम दे के भी कोई 100 परसेंटाइल नहीं ला सकते थे, और एग्ज़ाम अगर नहीं भी दिया है तो उनको 80 to 90 के बीच में आ जाएगा जिसके वो हकदार थे। तो क्या आप भी वही हकदार बनना चाहते हो? बस 80-90 नंबर आ जाए, पास कर जाएं? अरे भाई, जो एग्ज़ाम देने की वैल्यू होती है वो वैल्यू कभी भी इस प्रकार से रिजल्ट पाने में नहीं मिलने वाली है। इस बात को सीबीएसई भी समझता है कि इसकी बोर्ड की एग्जामिनेशन की अहमियत क्या है। ये कोई 10th की एग्जामिनेशन नहीं है कि आपको पास कर दिया जाए। पिछले बार भी नहीं हुआ था, आपको तो अच्छे से पता है, पिछले बार भी ऐसा नहीं हुआ था। तो इस बार कैसे होगा? तो सीबीएसई 12th बोर्ड की एग्जामिनेशन होगी, आप इसके लिए तैयार रहें। यह स्पष्ट तौर पे लिखा है। हाँ, निश्चित रूप से बच्चे और पेरेंट्स परेशान हैं, उसके लिए सीबीएसई ने स्पष्ट तौर पे क्या कहा है सुन लीजिए। इट इज़ क्लियरिफाइड दैट नो सच डिसीजन कैंसलेशन ऑफ एग्जाम हैज़ बीन टेकन रिगार्डिंग क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन एज बीइंग स्पेकुलेटेड। एनी डिसीजन टेकन इन दिस मैटर विल बी ऑफिशियली कम्युनिकेटेड टू द पब्लिक, अ सीनियर सीबीएसई ऑफिशियल सेट्स। तो जब इतना गंभीरता से बात को रखा जा रहा है तो फिर ये अफवाह वाली बात आती कहाँ से है? तो आप लोग इन फालतू के चक्कर में ना पड़े कि एग्जाम कैंसिल होगा। एग्जाम होगा और निश्चित रूप से होना भी चाहिए। कैंसिल करके कर क्या लेंगे? सारे स्टेट बोर्ड एग्जाम लेने वाले हैं, तो सीबीएसई कैंसिल ही करके क्या कर लेगा? किसी राज्य में एडमिशन होगा ही नहीं बीए पार्ट 1 का, या जो भी बैचलर में डिग्री में आप चाहते हो बीएससी पार्ट 1 का, या किसी चीज़ में एडमिशन होगा ही नहीं। आपको पता होना चाहिए कि जितने बच्चे सीबीएसई के पास नहीं है ना, उससे 20 गुना अधिक बच्चे स्टेट बोर्ड के बच्चों के पास होते हैं।
हैं। तो जब तक उनके एग्जामिनेशन, उनके रिजल्ट क्लियर नहीं होंगे, आपके रिजल्ट क्लियर करवा के भी कोई क्या कर लेगा। तो फालतू के चक्कर में मत पड़िए। एग्जामिनेशन होगा, आप तैयारी कीजिए और कोशिश कीजिए कि जब एग्जामिनेशन हो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स गेन करें, ना कि फालतू के टाइम को आप इन्वेस्ट करें इधर उधर, जो आपके करियर के साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। द ऑफिशियल वॉज रिस्पॉन्डिंग टू अ क्वेश्चन अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसलेशन ऑफ क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन फॉलोइंग डिमांड बाय अ सेक्शन ऑफ स्टूडेंट एंड पेरेंट्स हु हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन। तो ये सारी बातें क्लियर। आपको ये भी पता है कि सीबीएसई ने 14 तारीख को एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें उन्होंने क्लास 10 के कैंसलेशन की बात कही थी और 12th के पोस्टपोनमेंट की बात कही थी। और ये जो इतनी बड़ी डिसीजन ली गई थी ना, वो ली गई थी अंडर द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हाई लेवल मीटिंग। तो सोचने वाली बात है कि जब देश के इतने सारे कैंडिडेट्स के लिए एक मीटिंग होती तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत, देश का पहला आदमी, एक तरह से आप कह लीजिए राष्ट्रपति के बाद जो होते हैं वो खुद ही प्रधानमंत्री होते हैं, और मेरे नज़र में तो बहुत पावरफुल है अपने देश के प्रधानमंत्री, तो पहला आदमी भी उन्हीं को मैं कह दूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, आप इसे बुरा समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अच्छी ही खबर है कि एग्ज़ाम होगा। झूठ के भ्रम में मत पड़िए। झूठ जो होता है वो हमेशा क्षण भर के लिए खुशी देता है। सुखी की खबर है ये, सुख की खबर है ये। जो सबसे अच्छी खबर है वो मात्र यही खबर है कि एग्जामिनेशन होगी, आप तैयार रहें। इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। एग्जामिनेशन होगी। कब तक होगी तो चलो मैं वो डेट बताता हूँ। कुछ दिन पहले एक चिट्ठी भी लीक हुई थी, उस चिट्ठी के माध्यम से ये पता चलता है कि एग्जामिनेशन का जो मोस्ट प्रोबेबल डेट रखा जा रहा है वो जुलाई में रखा जा रहा है, और रिजल्ट का जो मोस्ट प्रोबेबल डेट रखा जा रहा है वो अगस्त के एंड तक रखा जा रहा है, और सितंबर में ये कंपार्टमेंट वालों का एग्ज़ाम होगा, ऐसा भी डेट रखा जा रहा है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में तो कंपार्टमेंट फिक्स होगा, या जो इम्प्रूवमेंट के लिए देना चाहते हैं उनका फिक्स होगा, लेकिन आपका एग्ज़ाम जुलाई अगस्त के बीच में हो जाएगा। ये बातें आप मान के चलिए। अगर नहीं मान सकते हैं तो रहिए भ्रम की ज़िंदगी में, लेकिन सच्चाई से आप मुंह नहीं छिपा सकते हैं। सच्चाई बस इतना है कि एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम होगा। और मैंने आपको इन नोटिसेस के माध्यम से, आप देखो मैंने ओरिजिनल नोटिसेस क्लिक की है गूगल के माध्यम से, ये बिल्कुल सही है कि एग्ज़ाम्स होगा। बच्चों देखो, फालतू की बातों में मत पड़ो। मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे बहुत लोग बकवास किए जा रहे हैं कि कैंसर होगा, बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे भैया, पूरे दुनिया के बोर्ड को उठा के देख लो। दुनिया को क्यों, भारत के बोर्ड को उठा के देख लो। भारत में 28 राज्य हैं। किन किन राज्यों में 12th के एग्जाम हुए? जब हुए ही नहीं तो आप क्यों इन बच्चों को परेशान कर रहे हो कि ऐसा होगा वैसा होगा? कुछ नहीं होने वाला है। बस खड़ी बात, एग्ज़ाम होगी, ये खुशखबरी ही है। कोई दुख मत समझो इसको, क्योंकि एग्ज़ाम देने के लिए ही आप लोगों ने 2 साल पढ़ा था। आपने ये सोच के नहीं पढ़ाई शुरू की थी कि मेरी एग्ज़ाम कैंसिलेशन हो जाएगी और मैं आराम से पास कर जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। खुश रहिए, आबाद रहिए, और जहाँ तक हो सके अपने पूरे समय को पढ़ने में लगाइए, ना कि फालतू के खराब चीज़ों को देखने में कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा। वो आपके माइंड में निगेटिविटी भर रहा है। अब पॉजिटिविटी के साथ खड़े हो जाइए। एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो महाराष्ट्र बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे पूरे भारत के कोई भी बोर्ड हो, सब जगह एग्ज़ाम होने वाले हैं। अलग बात है 2-3 महीने नहीं हो पाएंगे पैंडेमिक के कारण, लेकिन एक दिन ज़रूर होंगे, ये चीज़ भी तय है। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू।